हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है रीजनिंग की दूसरी क्लास में। पिछली क्लास में रीजनिंग की में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था क्या, लीप ईयर को पहचानना, लीप ईयर और एक नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर तो आप कैसे पता करते थे? सिंपल, 4 से भाग। कितने से? 4 से भाग। अगर कोई मेरे भाई नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को तो आप पहचान लोगे, लेकिन कोई वर्ष ऐसी आ जाती शताब्दी वर्ष, तो उसको कैसे पहचानते थे मेरे भाई? 400 से भाग करके। और मैंने आपको बताया कि पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर होते हैं, दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर होते हैं, तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी, ये मैंने आपको बताया था। मैं आप सब स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई, जिसने वो पहली क्लास नहीं देखी है तो बीच में से इसको ना पढ़े, वरना आपको बहुत दिक्कत होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इससे बेटर है ये कैलेंडर टॉपिक ही ऐसा है जो स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। इतना कुछ तो आपने सीख ही लिया था, तो अब देखो, आज मैं आपको बताऊंगा ऑड डेज। ऑड डेज क्या होते हैं पहले समझ लेते हैं। ऑड डेज, तो देखो, कोई भी नंबर होगा आपके सामने, जब हम उसमें 7 से भाग देंगे, जब हम उसमें 7 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसको बोलेंगे हम ऑड डेज। क्या बोलेंगे? ऑड डेज। ठीक है। 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा, याद रखना। अब मेरे भाई जब आप 7 से भाग दोगे तो शेषफल क्या क्या बच सकता है? 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3, 4, 5, 6। इससे ज़्यादा कोई शेषफल नहीं बचेगा। 7 तो शेषफल बचेगा ही नहीं, क्योंकि 7 से भाग दे रहे हो तो 7 से छोटा ही शेषफल आएगा। तो ये हमारे होते हैं ऑड डेज। इनको अच्छी तरह नोट कर लेना। इनका क्या यूज है मैं अभी आपको बताऊंगा। ये हमारे ऑड डेज होते हैं। ठीक है। अब मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, उनके ऑड डेज आपको निकालने हैं। सिर्फ 7 से भाग देते, सिर्फ इतना ही बताया आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं। जैसे मैं आपके सामने नंबर लिखता हूँ 10, 15, 28, 29, 30, 31। अब आपको बताने इनके ऑड डेज। ऑड डेज क्या होते हैं मेरे भाई? कोई भी नंबर है उसमें जब आप 7 से भाग दोगे तो जो शेषफल बचता है आपका, वही होता है आपका ऑड डेज। जैसे 10 का ऑड डेज जब आप निकालोगे तो 7 से भाग दोगे मेरे भाई, 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 3। 7 से भाग दोगे कितना आएगा? 7 दूनी 14, 1। 7 से भाग दोगे कितना आएगा? 0। 7 से भाग दोगे कितना आएगा? 7 चौक 28, 1। 7 चौक 28, 2, 7 तिया, 7 चौक 28, 3। तो देखो मेरे भाई, और लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ 365 दिन, 366 दिन, और मैं लिख देता हूँ 50 वीक, लिख देता हूँ 50 सप्ताह। बताओ ऑड डेज। इसमें 7 से भाग दोगे भाई मेरे तो कितना बचेगा? 7 पंजे 35, 1 7 दूनी 14, 1 बचेगा शेषफल, तो इधर 2 बचेगा। तो इतना कुछ समझ में आया? ऑड डेज निकालने कैसे? सिर्फ 7 से डिवाइड करना है, सिर्फ 7 से डिवाइड करना है आपको, और आपके ऑड डेज निकल के आ जाएंगे। तो मेरे भाई देखो, अब कोई महीना होता है 28 दिन का, कोई 29 का, कोई 30 का, कोई 31 का। ठीक है। तो 28 दिन का जो महीना होगा उसका ऑड डेज हमेशा 0 रहेगा। 29 दिन का जो भी महीना रहेगा उसका ऑड डेज 1 रहेगा। ये 4 आप ऑटोमेटिक डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। ठीक है, कि 28 दिन का जो महीना रहता है, 28 और 29 का सिर्फ फरवरी रहता है। ठीक है। तो फरवरी हमेशा इसका ऑड डेज 0 या 1। जो 30 दिन का महीना रहेगा उसका 2, 31 दिन का रहेगा उसका 3। इसका यूज़ क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। और 365 दिन, 366 दिन, 365 दिन यानी कि नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष, इसका ऑड डेज 1। और ये लीप ईयर, इसका ऑड डेज 2। और 50 सप्ताह, इसका ऑड डेज हमेशा 0 रहेगा। क्यों रहेगा? 50 सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी आएगी मेरे भाई? 7 से गुणा करना पड़ेगा। और ऑड डेज निकालने के लिए 7 से भाग, जब 7 से काटोगे तो पूरा कट जाएगा, शेषफल आएगा 0। 0 शेषफल यानी कि 0 ऑड डेज। अब इसका यूज क्या है
अब मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं, अब मैं आता हूँ सवालों पर। ये तो आपको ज़रूरी था सीखना, ठीक है। जैसे इसको मैं क्लीन कर देता हूँ पहले, जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके सामने। आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, तो आपको बताना है, क्वेश्चन आपके सामने पहला, 15 दिन बाद क्या होगा, 15 दिन बाद कौन सा वार होगा, 15 दिन बाद कौन सा वार होगा। 4-5 क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है। 37 दिन बाद क्या होगा, एक और लिख देता हूँ। 60 दिन बाद क्या होगा, कितने भी दिन लिख सकते हो आप, सिंपल, ठीक है। 50 दिन, 60 दिन, कितने भी लिख लो। जैसे मैं लिख देता हूँ 50 दिन। अब आपको बताना है, 4 क्वेश्चन लिखे मैंने आपके सामने। आज मंगलवार, मान लिया यदि आज मंगलवार है, तो आज से 15 दिन बाद क्या होगा, 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 60 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, और 50 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो नॉर्मली आप क्या करोगे, सिर्फ ऑड डेज निकालोगे। क्या निकालोगे, ऑड डेज। ऑड डेज कैसे निकालने हैं, 7 से भाग देना है। जब इसमें आप 7 से भाग दोगे, अच्छा इससे पहले एक बात और बता देता हूँ। जैसे ये आज का दिन, ये पीछे के दिन, और ये आगे के दिन, ये आगे और ये पीछे, ये आज के दिन है, ठीक है, ये प्रेजेंट। जब भी आपके ऑड डेज आएंगे मेरे भाई, अगर आप कैलेंडर में आगे की तरफ पूछते हो, आगे की तरफ, जैसे 15 दिन बाद, यानी कि आगे की तरफ पूछ रहे हो, तो ऑड डेज आएगा, उसको प्लस करना है आपको। क्या करना है, प्लस। ऑड डेज आएगा, उसको प्लस करना है। कैसे करना है मैं अभी आपको बताऊंगा, सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट आप याद रखना। जब आप आज का कोई बार दिया है, आपसे पीछे का कोई बार पूछा जाए, पीछे का कोई बार पूछा जाए, तो ऑड डेज जो आएगा उसको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। कैसे करना है अभी बताता हूँ। देखो, जैसे मैं पूछ रहा हूँ 15 दिन बाद, 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि मैं आगे की पूछ रहा हूँ। आज मंगलवार है, तो 15 दिन बाद क्या होगा, जो भी ऑड डेज आएगा उसमें प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। तो 7 से भाग दोगे तो ऑड डेज आएगा 1, यानी कि मंगलवार में एक दिन ऐड करना है। मंगलवार के बाद क्या आएगा मेरे भाई, बुधवार, ठीक है। क्या आएगा, बुधवार। जैसे 37 दिन, आज से 37 दिन बाद पूछ रहा हूँ मैं, आज से 37 दिन बाद क्या हुआ, बाद पूछूंगा तो प्लस करना है। तो मेरे भाई इसका ऑड डेज कैसे निकालोगे, 7 से भाग देके। 7 से जब आप भाग दोगे तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, ऑड डेज कितना आएगा, 2। जब बाद में पूछोगे तो प्लस करोगे, ठीक है। तो मंगलवार में 2 दिन ऐड करोगे, बुधवार और गुरुवार। क्या आएगा मेरे भाई, गुरुवार, ठीक है। ऐसे आते हैं 60 दिन। 60 दिन बाद क्या होगा, यदि आज मंगलवार है तो 60 दिन बाद क्या होगा। बाद के लिए हमेशा क्या करोगे मेरे भाई, प्लस। पहले ऑड डेज निकालोगे, 7 8 56, यानी कि 4 शेषफल, यानी कि 4 ऑड डेज, 4 दिन प्लस। तो मंगलवार में 4 दिन करोगे, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो क्या आएगा मेरे भाई, शनिवार। यदि आज मंगलवार है तो आज से 50 दिन बाद क्या होगा, 50 दिन बाद, तो क्या करोगे, प्लस। प्लस यानी कि पहले ऑड डेज निकालोगे आप, 7 से भाग देके, 7 7 49, एक ऑड डेज आएगा, एक शेषफल, प्लस करोगे। यदि मंगलवार है, मंगलवार में एक दिन प्लस करोगे आप, तो मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार। तो ये रहता है रियल कॉन्सेप्ट इसका ऑड डेज का। ऑड डेज आपको पता होते हैं तो सिंपली आप कर सकते हो। हमें ऐसा 7 से भाग क्यों देते हैं, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि आपको पता है सप्ताह में होते हैं 7 दिन। सप्ताह में होते हैं कितने मेरे भाई, 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे भाई ये होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये सैटरडे, ये होता है आपका वीक। 8वें दिन मेरे भाई यही आ जाता है, मतलब 7 दिन में एक सप्ताह खत्म हो जाता है, 7 दिन में एक सप्ताह खत्म हो जाता है, इसलिए हम 7 से भाग देते हैं। ये आपके काम की चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, आपको ये सीखना था, मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ और सीधा क्वेश्चन पर आता हूँ। तो देखो अब मैं क्या बताता हूँ आपको, कोई 2 तारीखें दूंगा,
2 तारीखें, किसी एक मंथ की 2 तारीखें दूंगा और उसमें आपको बताना है कि कौन सा दिन होगा। कैसे, देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, 27 अप्रैल, 27 अप्रैल, मान लो 27 अप्रैल को मंगलवार है, मान लिया मैंने, ठीक है। 27 अप्रैल को क्या है, मंगलवार। अब आपको बताना है क्या, तो 5 अप्रैल को क्या था, 5 अप्रैल को क्या था, क्या था बताओ, किसी महीने की। अब देखो अभी बड़े बड़े सवाल भी आएंगे, उसमें ईयर भी होगी, अलग अलग डेट, सब कुछ चेंज होगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग तो इसी तरीके से करनी पड़ेगी, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट। इससे क्या है, आपकी सोच डेवलप होगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यही रहता है कि आप कम सीखो लेकिन अच्छा सीखो, अच्छा सीखो। तो देखो 27 अप्रैल को क्या है मेरे भाई, मंगलवार। तो आपको बताना है तो 5 अप्रैल को क्या था। तो सिंपल आपको करना क्या रहेगा, सबसे पहले आपको देखना है, आपको पता क्या है 27 अप्रैल के बारे में, आप पीछे का पूछ रहे हो, पीछे 5 अप्रैल का पूछ रहे हो। जब पीछे का पूछ रहे हो तो जो ऑड डेज आएगा आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पीछे का पूछेंगे तो माइनस करोगे, आगे का पूछेंगे तो प्लस करोगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, जब कोई 2 डेट दी हो एक ही मंथ की, तो आप क्या करोगे, सिंपल इनका वो ले वो अंतर। तो 27 और 5 का अंतर, या 27 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा, 22। ये तो अंतर आया। ऑड डेज कैसे निकालोगे, 7 से भाग देंगे, 7 से भाग दोगे, 7 या 21, ऑड डेज आएगा 1। तो 1 को जोड़ोगे या घटाओगे, 1 को आप घटाओगे, क्या करोगे, माइनस। क्यों, क्योंकि आप पीछे जा रहे हो, क्योंकि 27 अप्रैल के बारे में आपको पता है मंगलवार, तो आप 27 से पीछे जा रहे हो 5 अप्रैल, तो आप क्या करोगे, माइनस। तो 1 माइनस करोगे, मंगलवार से एक दिन पहले क्या आता है मेरे भाई, सोमवार, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2 तारीखों के बीच में दिन निकाल सकते हो। जैसे मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे 10 मई, 10 मई को मैं मान लेता हूं, कोई भी दिन मान सकते हो आप, जैसे शनिवार मान लिया मैंने, 10 मई को शनिवार है या था। तो आपको बताना है 26 मई को क्या हुआ, 26 मई को क्या हुआ। 10 मई के बारे में आपको पता है, 26 मई के बारे में आपको बताना है। तो आपको पता कौन सा है, 10 मई। आपको बताना कहाँ है, आगे या पीछे, आपको बताना है आगे। देखो 10 मई के बारे में पता है, 10 से आगे आओगे जब भी तो 26 मई आएगा, तो आपको बताना है आगे। जब भी ऑड डेज आएगा तो उसको आप क्या करोगे, प्लस। प्लस क्यों करोगे, क्योंकि आपको आगे बताना है, पीछे बताओगे तो माइनस करोगे, आगे बताओगे तो प्लस करोगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ। तो अब क्या करोगे, सिंपल इनका अंतर निकालोगे, कितना आएगा, 26 में से 10 घटा दो, ठीक है। बड़ी संख्या में से छोटी या दोनों का अंतर लोगे तो कितना आएगा, 16, और 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, 2 आपका ऑड डेज, जो शेष पर रहता है वही आपका ऑड डेज रहता है। तो 7 दूनी 14, शेष पर आया 2, तो 2 क्या है आपका ऑड डेज। तो अब क्या करोगे, 2 को प्लस करोगे या माइनस, तो 2 को तो आपको करना पड़ेगा मेरे भाई क्या, प्लस। तो प्लस करोगे, शनिवार में 2 दिन, शनिवार के बाद रविवार मेरे भाई, एक रविवार आएगा, फिर सोमवार आएगा, तो ये आएगा आपका सोमवार। ऑड डेज की ये सिंपल सी कहानी है, इससे आपको बहुत ईजी होने वाला है। तो एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ जिससे आपको और समझ में आएगा। ये क्वेश्चन और लेता हूँ मैं आपके लिए, जैसे आप सिंपल 5 सेकंड में कर सकते हो अगर ऐसा कोई सवाल आता है। जैसे 1 जनवरी को मैं मान लेता हूँ, 1 जनवरी को मंगलवार है, कितना है, मंगलवार। अब आपको बताना है 31 जनवरी को क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप पेन का भी यूज नहीं करोगे, कैसे नहीं करोगे, देखो आपको सिंपल पता है 1 जनवरी का दिया है, 31 जनवरी का आगे का पूछ रहा है, तो ऑड डेज जो भी आएगा प्लस करोगे मंगलवार में। तो मेरे भाई दोनों का अंतर लोगे, कितना आएगा, 30, 30 में जब 7 से भाग दोगे तो ऑड डेज आएगा 2, 2 को ऐड करोगे मंगलवार में, तो क्या आएगा मेरे भाई, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार, तो आपका उत्तर होगा गुरुवार। लेकिन जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बताऊं, देखो क्या करोगे, अंतर लोगे 30, ऑड डेज कैसे निकालते हो, 7 से भाग देके जो रिमाइंडर आएगा, जो आपका शेषफल आएगा, 7 का भाग दोगे 28 कट जाएगा, 2 शेषफल, तो आपका हो गया 2 ऑड डेज। अब इसको जोड़ोगे मंगलवार में या घटाओगे, ये डिपेंड करेगा इस पर कि आप आगे का पूछ रहे हो या पीछे का।
तो आपको पता है 1 तारीख का और पूछ रहे हो 31 तारीख का, तो आगे का पूछ रहे हैं तो आप क्या करोगे प्लस। ठीक है, तो मंगलवार में 2 दिन ऐड करोगे, मंगलवार के बाद पहला दिन आएगा बुधवार और दूसरा दिन आएगा गुरुवार। ठीक है, तो ये तो रहा ऑड डेज का कंसेप्ट और पूरा कंसेप्ट ऑड डेज पे ही चलेगा। तो आपको कोई कोड मोड याद नहीं रखना है सभी सवालों में, किसी भी सवाल में कोड याद नहीं रखना है, तो सिंपल इसी मेथड से आपको आगे चलना है। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।